हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फैजान अहमद एंड यू आर वाचिंग फैजान फिटनेस। आज हम बॉडी बिल्डिंग से हट के थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जिसे मोटिवेशनल गुफ्तगू कहते हैं। ऐसे सवालात, ऐसे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे जो कि हमें प्रैक्टिस करने चाहिए थे इन आवर चाइल्डहुड डेज। हम अपने बचपन में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए था, और ऐसी गुफ्तगू आज हम करेंगे जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी हमारे माँ बाप पे, बहन भाइयों पे, हमारी फैमिली पे, हमारी सोसाइटी पे, जिसका रिएक्ट और जिसका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा पॉजिटिव आता जो कि एक अच्छे मुआशरे को तख्लीक करने में कारगर साबित होता। तो आज मेरी गुफ्तगू में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है हमारा कौमी लिबास। हमारा कौमी लिबास है शलवार कमीज़। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ होने के साथ साथ एक ऐसा ज़ेब-ए-तन खूबसूरत लिबास लगता है पहनने के बाद, तो उसकी एक अट्रैक्शन, उसकी खूबसूरती अपनी ही निकलती है। लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो पेंट शर्ट्स और ट्राउज़र्स और इस तरह के दूसरी चीज़ों को हम जो है वो आजकल अपने मुआशरे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ दैट आई एम स्टेज प्लेयर। मैं हालांकि एक स्टेज का प्लेयर हूँ, उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि लड़के जब पेंट शर्ट पहनते हैं तो उनको बिल्कुल भी तरीक़ा नहीं पता कि पेंट शर्ट जो है वो पहननी कैसे चाहिए, बट दे वेयर दैट। तो उसके बावजूद दे डजंट लुक बहुत बड़े नहीं लग रहे होते जो वो दिखाना चाह रहे हैं। तो एक बात है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारी कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। अब हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होने के बावजूद हम उर्दू बोलते तो हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्यूरेट उर्दू है वो मौजूद नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमारी बुक्स तक वो रह गई है। मैं अक्सर जो कराची के लोग हैं वो जब उर्दू बोलते हैं तो दे हैव अ डिफरेंट एक्सेंट, लेकिन जब हम पंजाब में या दूसरे इलाकों में जब उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एडिड होती हैं, यानी कि हम उसमें भी मिलावट के साथ काम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये है बहसीयत इंसान, बहसीयत कौम। हमने आज तक इस्लाम की स्टडी कितनी की है? हमने सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इस तरह के जो 5 फ़राइज़ हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन तक अपने आप को महदूद करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान होने के साथ साथ बहसीयत इंसान हमने कभी भी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इस्लाम में अबाउट द ह्यूमैनिटी, इस्लाम ने जो हमें इंसानियत के बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो हमने कभी भी स्टडी करने की कोशिश नहीं की। अगर स्टडी की है तो वो सिर्फ लेक्चर्स की हद तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा इस्लाम हमें बेहयाई से दूर रहने की चीज़ें जो है वो बताता है। बेहयाई से दूर रहने के साथ साथ वो खुद को भी कहता है आपको कि आप खुद भी ज़रा हया में रहे। तो हमारी ड्रेसिंग जो है वो इस तरह की होती है जिस तरह की आजकल चल रही है। तो मैं ये नहीं कहना नहीं चाहता, बट फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई चिल्ड्रंस, मैं अपने बच्चों के लिए ये अल्फाज जो है वो छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जिस मुआशरे में बेटे की शादी पे बाप इस वजह से ना जाए कि उसके पास राडो घड़ी नहीं है या बोस्की का सूट नहीं है, और बेटी की शादी पे जो माँ है वो दर्जी से कहे कि अगर मेरी फिटिंग ठीक ना हुई तो मैं तुझे उसके पैसे नहीं दूंगी, तो वहाँ पे आप किस किस्म की मैच्योरिटी की जो है वो एक्सेप्टेशन जो है वो कर सकते हैं। सो ये चीज़ें बेहयाई की होती हैं जो कि हमारे माशरे में दिन ब दिन आम हो रही है। दूसरी चीज़, मैं खुद एक टिकटॉकर भी हूँ, टिकटॉक पे काम भी करता हूँ, बट मोटिवेशनल ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ जो आपको हेल्थफुल रखें, आपको सेहतमंद रखें। देखिए, हमारा मुआशरा, हमारा कल्चरल सिस्टम, हमारा मजहब कभी भी किसी भी गेम से आपको नहीं रोकता, लेकिन ऐसी चीज़ों से ज़रूर रोकता है जिसका असर आपकी अगली नस्ल पे होता है। मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा। एक बाप की मिसाल एक किताब की तरह और उसके बच्चे उस किताब के अफराद की तरह। तो हर बाप यानी कि हर बाप जो है वो खुद की किताब में से एक आदत अपने बच्चे को देता है। तो मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं मुआशरे में जिनके 7 बच्चे हों या 2, वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, उनका मिजाज सेम होता है, डिसीजन सेम होते हैं, थिंक सेम होती है। लेकिन मेजॉरिटी मैंने ऐसा मुआशरे में देखा है कि 7 बच्चे होते हैं या 1 होता है, वो मुख्तलिफ रास्ते की तरफ ही जा रहा होता है, यानी कि उसका एक मोटिव नहीं होता, वो बिल्कुल अपनी फैमिली में थोड़ा सा ऑपोजिट काम कर रहा होता है। तो
आखिर वक्त तक हो। अब अगर दो लफ्जों में इस बात को मैं समेटूं तो वो ऐसा है कि अमूमन हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि आफ्टर द बर्थ हम बच्चे की परवरिश करेंगे, जो कि बिल्कुल सरासर एक इल्म की कमी है या मैच्योरिटी नहीं है, हालांकि बच्चे की परवरिश का वक्त इससे बहुत पहले है। आज की वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ मैंने की बात वो ये है कि हमारा कौमी लिबास सलवार कमीज़ है, उसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात मैंने की अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छे लेवल पे इस्तेमाल। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस एज ए वर्क एज ए फन आप चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारी कौमी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो अप्रोच करें और उनको फैलाएं। तीसरी चीज़ मैंने आपसे इस्लामी नुक्ता नज़र और सोशलिज्म के हिसाब से बात की, वो ये है कि खुद भी अच्छी ड्रेसिंग करें और अपने बीवी बच्चों को भी ऐसी ड्रेसिंग करवाएं जिससे आप खुद बाहया लगें और आपकी फैमिली भी बाहया लगे और इल्मी नज़र आए। पर्दा या वो आलू वाला जो बुर्का होता है उसकी मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, बट पर्दे की बात कर रहा हूँ, जो पर्दा होना चाहिए। तो